हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है न्यू मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट। काफ़ी कुछ चेंजेस करे गए हैं यहाँ पे। राइड क्वालिटी इंप्रूव करी गई है, सस्पेंशन पे वर्क करा गया है, जो क्लच है उसमें इंप्रूवमेंट करी गई है, ब्रेकिंग में इंप्रूवमेंट करी गई है, बिल्ड क्वालिटी हैज़ बीन इंप्रूव्ड एज वेल, स्पेस एंड कंफर्ट भी यहाँ पे इंप्रूव करा गया है, काफ़ी सारे न्यू फीचर्स भी मिल जाते हैं। सो इट विल बी अ कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड ऑन रोड प्राइस कंपेरिजन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो ये एक वॉक अराउंड रहेगा और जो इसकी टेस्ट ड्राइव है, डिटेल टेस्ट ड्राइव, वो एक अलग वीडियो आएगी बहुत ही जल्दी। सो बलेनो की जो बिल्ड क्वालिटी है उसे स्लाइटली इंप्रूव करा गया है, जो कार का आउटर शेल है वो इंप्रूव करा गया है, ऑल्दो जो प्लेटफॉर्म है वो आपको एक्जैक्टली सिमिलर मिलेगा। सो इस वजह से जो कर्व वेट है कार का वो भी 5 to 6% इंक्रीज करा गया। एंड ओवरऑल गाइज यहाँ पे जो डिज़ाइन है कार का दैट इज़ मच मोर स्पोर्टियर देन बिफोर। स्पेशली यहाँ पे जो ये बोनेट दिया गया इट इज़ स्प्लिट टाइप बोनेट। सो आप देख सकते हैं जो स्प्लिट टाइप बोनेट दिया गया इस वजह से ये लॉन्गर एंड वाइडर दोनों ही लुक ऑफर कर रहा है। एंड फर्दर मोर यहाँ पे आपको सुजुकी कनेक्ट मिल जाता है विद 3 year सब्सक्रिप्शन। सो बेसिक कनेक्टेड कार फीचर्स अवेलेबल है, जियो फेंसिंग मिल जाता है, किसी सर्टेन एरिया से कार बाहर जाती है तो वहाँ पे आपको अलर्ट मिल जाएगा, स्पीड अलर्ट मिल जाता है, अदर व्हीकल इन्फॉर्मेशन एंड व्हीकल स्टेटस भी आपके स्मार्टफोन में डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जाम्पल गाइज यहाँ पे कोई भी अलर्ट आता है, कोई भी वार्निंग है, वो आपको कंप्लीट अपने स्मार्टफोन में मिल जाती है। सो बेसिक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सो बलेनो में यहाँ पे 4 मॉडल अवेलेबल हैं विच इज़ सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फा मॉडल। एंड बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस के बारे में, सो वी हैव गॉट अ सिंगल इंजन ऑप्शन ऑन ऑफर विच इज़ 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर इज 89 bhp, टॉर्क इज 113 Nm। यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स अवेलेबल है और AMT आपको गियर बॉक्स मिल जाता है विच इज़ ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिस वजह से पुराने बलेनो के कंपेरिजन में अभी प्राइस रिड्यूस करा गया है। पहले जो था वो था CVT गियर बॉक्स, अब AMT गियर बॉक्स है। सो AMT गियर बॉक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आपको माइलेज अच्छी मिल जाती है, लो मेंटेनेंस होती है, लेकिन थोड़े बहुत जो जर्क वगैरह है AMT में वो फील होते हैं। एंड वो हम डिस्कस करेंगे गाइज इसकी टेस्ट ड्राइव में। दिस इज़ द इंजन एंड बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे कंप्लीट आपको अंडर बॉडी इंजन गार्ड मिल जाता है। सेंटर में यहाँ पे हीट इंसुलेटेड मटेरियल यानी कि हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं। एंड देन जो अंडर बॉडी इंजन गार्ड है दैट हैज़ वेरी गुड कवरिंग, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे जो एनिमल्स है रैट, कैट, पिजन्स वगैरह वो अंदर एंटर नहीं कर सकते एंड कोई वायरिंग वगैरह को डैमेज ईजिली नहीं कर सकते। एंड देन यहाँ पे क्या बेनिफिट आपको मिलता है कि आप किसी वाटर एक्टिवेटेड एरिया में जा रहे हैं तो वाटर का जो मेन बिग स्प्लैश है वो इंजन के मेन कंपोनेंट्स तक एंटर नहीं कर सकता। सो दैट इज़ द बेसिक बेनिफिट। कुछ हद तक ये काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन ऑफर कर देता है। सो पहले आपको बलेनो में विद माइल्ड हाइब्रिड एंड विदाउट माइल्ड हाइब्रिड दोनों का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब आपको सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन ही मिलेगा। बलेनो विदाउट माइल्ड हाइब्रिड अवेलेबल नहीं है। एंड इवन फर्दर मोर गाइज यहाँ पे जो AMT इंट्रोड्यूस करा गया है उस वजह से जो कार का प्राइस है ऑटोमेटिक का वो काफ़ी हद तक रिड्यूस करा गया है। कई मॉडल में यहाँ पे 50,000 प्राइस भी रिड्यूस करा गया है। एंड अब बात करते हैं कार की फ्रंट लुक के बारे में। सो फ्रंट लुक इज़ लुकिंग वेरी नाइस। बिग साइज़ की यहाँ पे आपको ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे 360 कैमरा अवेलेबल है। देन वी हैव गॉट बिगर हेडलैम्प एज वेल। सो यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स आप देख सकते हैं, 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं डे टाइम रनिंग लाइट्स के। दीज आर प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प एंड हाई बीम एंड लो बीम दोनों ही अवेलेबल है इन प्रोजेक्टर LED। सो यू कैन सी एंड दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल। इवन जो फॉग लैम्प है दे आर इन LED एज वेल। सो हेडलैम्प में यहाँ पे आपको फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन मिलता है, साथ में दीज आर ऑटोमेटिक हेडलैम्प एज वेल। एंड यू कैन सी लोअर डाउन जो बम्पर है वो भी चेंज करा गया। काफ़ी बिग एलिमेंट्स यूज़ करे गए हैं, बिगर हेडलैम्प, बिगर ग्रिल, बिगर बोनेट, जो कि इस कार को काफ़ी वाइड लुक ऑफर करती है कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल है, जो ब्रेकिंग है दैट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड एज वेल। एंड देन यहाँ पे आप स्टाइलिंग देखेंगे तो सिमिलर आपको ऑलमोस्ट स्टाइलिंग मिलती है। एंड दिस इज़ द साइड प्रोफाइल एंड यहाँ पे UV कट ग्लास अवेलेबल है जो कि सोलर रेज को प्रिवेंट करता है। देन क्रोम फिनिश आपको मिलेगी विंडोज़ के पास टिल द क्वार्टर ग्लास। एंड यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव गॉट क्रोम डोर हैंडल्स, वी हैव गॉट ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स विद टर्न इंडिकेटर्स एंड देयर इज़ अ कैमरा ओवर हियर। और ये है न्यू डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स विच आर ऑफ 16 इंचेस। सो आप देख सकते हैं 195/55 प्रोफाइल टायर दिया गया R16। एंड रूफ पे माइक्रो रूफ एंटेना, रियर में स्पॉइलर अवेलेबल है एंड दिस इज़ द रियर लुक। और यहाँ पे 2 years 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं 3 years एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक। और जो यहाँ पे रोड साइड असिस्टेंस है यू हैव टू परचेज इट सेपरेटली। एंड टॉकिंग अबाउट द रियर इज़ अगेन वेरी स्पोर्टी। पहले भी स्पोर्टी था, अभी भी ज़्यादा स्पोर्टियर लुक ऑफर कर रही है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ 2 reasons। फर्स्ट, यहाँ पे जो बलेनो की आप देख सकते हैं फॉन्ट है दैट हैज़ बीन चेंज, तो ये काफ़ी स्पोर्टी लुक ऑफर कर रहा है, डिफरेंट लुक ऑफर कर रहा है। देन दीज आर द न्यू टेल लैम्प्स। सो टेल लैम्प्स आर ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। एंड यहाँ पे अगर हम ब्रेक को प्रेस करते हैं सो कंप्लीट LED डिस्प्ले आपको मिलेगा
एंड रिवर्स गियर स्लॉट करेंगे. सो दिस इज़ द डिस्प्ले. सो लाइट्स का कुछ आपको ऐसा डिस्प्ले मिल जाता है इन ब्रेक एंड इंडिकेटर्स. सो टेल लैम्प्स आर लुकिंग नाइस. यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल है. वी हैव गॉट 4 सेंसर्स. लाइसेंस प्लेट लाइट्स आर इन हेलोजन. एंड देन वी हैव गॉट दिस क्रोम फिनिश. यहाँ पे कैमरा माउंटेड मिलता है पहले की तरह. यहाँ पे स्लोपिंग रियर विंडशील्ड दी गई है विद वाइपर एंड डिफॉगर. इसको प्रेस करेंगे टेल गेट ओपन हो जाएगा. एंड इवन यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी है दैट हैज़ बीन इम्प्रूव, जो कि काफ़ी नोटिसेबल है. यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलता है. दिस इज़ द पार्सल शेल्फ और ये है टोटल बूट स्पेस. सो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई हुक अवेलेबल नहीं है. उस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लगेज हुक मिल जाता है. साथ में एक लैम्प दिया गया विच इज़ अ मैनुअल लैम्प. सो आप इसे मैनुअली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. ऑल्सो जो यहाँ पे लोडिंग लिप है दैट इज़ ह्यूज. सो यहाँ पे बेसिकली आपको अगर हैवी स्टफ को लोड एंड अनलोड करना है तो दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. एंड एनीवेज जो बूट है वो काफ़ी वेल शेप दिया गया. और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्पेयर टायर विच इज़ ऑफ 15 इंचेस 185/65. एंड आप देख सकते हैं इट इज़ अ टेम्परेरी स्पेयर टायर. मैक्सिमम 80 की स्पीड तक आप इसे ड्राइव कर सकते हैं. पार्सल शेल्फ को रिमूव कर देते हैं. वी हैव गॉट 60/40 स्प्लिट फंक्शन. सो इन केस अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज एरिया चाहिए देन आप सीट्स को फोल्ड डाउन कर सकते हैं. चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स भी अवेलेबल हैं. सो दिस इज़ द 60% पार्ट. दिस इज़ द 40% पार्ट. एंड ये है टोटल कार्गो एरिया. सो अब बात करते हैं गाइस स्पेस के बारे में, कंफर्ट के बारे में. सो पहले स्टेप इन करते हैं इनटू द फ्रंट सीट्स. सो आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड एपर्चर दिया गया है. इन एंड आउट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज़ द फ्रंट सीट. यू कैन सी यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट दिया गया दैट इज़ कमेंडेबल. इवन जो लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी नाइस. यहाँ पे जो शोल्डर सपोर्ट है वो भी इम्प्रूव करा गया. सो फ्रंट सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल. सो फ्रंट सीट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट करी गई है. थोड़ी ज़्यादा ये कंफर्टेबल फील होती है. थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे कुशनिंग ऑफर करी गई है. सो अब बात करते हैं रियर सीट्स के बारे में. सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो ओपनिंग एपर्चर है दैट इज़ क्वाइट वाइड. इन एंड आउट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एज सच. सो यू हैव टू बेंड अ लिटिल टू गेट इनसाइड. एंड वंस यू आर इनसाइड यू कैन नोटिस कि यहाँ पे जो रियर सीट्स है दैट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड. यहाँ पे पहले जो सीट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैटिश सीट्स थी. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कर्व्स दिए गए हैं एंड ये काफ़ी अच्छी कुशनिंग भी ऑफर करती है. सो अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी डिसेंट अवेलेबल है. 3 पीपल कैन सिट हेयर जो मीडियम साइज़ के एडल्ट्स हैं. जो बैक रेस्ट है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी इंप्रूव करा गया. सो बैक रेस्ट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एज वेल. आप लेग रूम देखेंगे तो देयर इज़ लाइक एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम. हेड रूम यहाँ पे जो दिया गया दैट इज़ डिसेंट. सो यहाँ पे 6 फीट के पर्सन जो हैं वो फिट इन हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे फिट इन नहीं हो सकते. हल्का सा यहाँ पे हेड रूम जो है वो आपको कम मिलता है. अब बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में. यह है बेलेनो का टॉप एंड मॉडल का ऑन रोड प्राइस डेली. इस प्राइस में गाइज आपको i20 का एस्ता मॉडल मिल जाता है. टाटा एल्ट्रॉस का एक्जेट प्लस मॉडल मिल जाता है एंड जैज का भी टॉप एंड मॉडल मिल जाता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डायमेंशन कंपैरिजन. साथ में टर्निंग रेडियस है बेलेनो का 4.85 मीटर्स, फ्यूल टैंक 37 लीटर्स, बूट स्पेस 318 लीटर्स एंड कर्व वेट 920 से लेकर 960 kg. 6 कलर्स की यहाँ पे चॉइस मिल जाती है विच आर ब्लू, रेड, सिल्वर, ग्रे, न्यू बेज कलर एंड वाइट कलर. सो बेलेनो इंडिया में लॉन्च हुई थी 26 अक्टूबर 2015 में. 2018 में इसने 5 लाख सेल मार्क क्रॉस कर लिया था और 2021 में 10 लाख सेल मार्क क्रॉस कर लिया था. और यहाँ पे आप सेफ्टी फीचर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर. 6 एयर बैग, 360 कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, वाइपर, डिफॉगर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, सारी सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल हैं. इवन यहाँ पे आपको ESP भी मिल जाता है विद हिल होल्ड असिस्ट. सो अब चेक करते हैं इंटीरियर्स. सो बेसिकली यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ऑन बोथ द फ्रंट डोर्स. देन कार को हम लॉक करेंगे तो सिंगल हॉर्न यूज़ होता है. साथ में विंग मिरर भी ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ है. अनलॉक करेंगे यहाँ पे डुअल हॉर्न यूज़ होता है. लॉक करके आप यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं. एंड देन वी हैव गॉट इंजन पुश स्टार्ट बटन. यहाँ पे आप क्लच को प्रेस करेंगे, इंजन पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, कार विल स्टार्ट, हेड्स अप डिस्प्ले विल कम अप एंड दिस इज द डैशबोर्ड. एंड ऑल्सो गाइज अगर आप यहाँ पे जैसे ही कार को स्टार्ट करते हैं हेड्स अप डिस्प्ले तो बाहर आएगा ही. ऑल्सो यहाँ पे आपको एक जो 360 कैमरा है उसका एक सराउंड व्यू मिल जाएगा ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कहाँ पे आप हो. एंड अगर आपको कार को आगे करना है या फिर पीछे करना है तो एग्जैक्ट आपको पता हो. सो द डिस्प्ले विल कम शॉर्टली. इट टेक्स अ टाइम, बिट टाइम. आप देख सकते हैं इवन हर एक टायर के पास यहाँ पे क्या है वो भी शो होता है. सो आप यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हैं एग्जैक्ट. एंड ऐसा व्यू भी आपको मिल जाता है.
एंड देन टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, यहाँ पे आपको ट्रिपल टोन डैशबोर्ड मिलेगा, ब्लैक कलर, दिस ग्लॉसी ग्रे कलर एंड ब्लू कलर. सो इट इज़ लुकिंग रियली वेरी नाइस. एंड देन दिस इज़ द फ्रंट डोर, डुअल टोन डोर अवेलेबल है यहाँ पे, पियानो ब्लैक फिनिश, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल. यहाँ पे कंप्लीट लेदर ट्रीटमेंट दिया गया है विच इज़ कुशन लेदर. तो ये कुशन है और काफ़ी अच्छा कंफर्ट ऑफर करता है. दिस इज़ ऑल्सो कुशन लेदर. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ प्लास्टिक एंड दिस इज़ कुशन. सो वी हैव गॉट स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट एंड यहाँ पे फ्रंट में ट्विटर्स भी अवेलेबल है. इवन आपको यहाँ पे गाइज आरकमी साउंड भी मिल जाती है. आप देख सकते हैं दीज आर द कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स. यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर डोर लॉक स्विच, ऑल फॉर पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन एंड ऑटो अप अवेलेबल है. एंड इवन यहाँ पे जो ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच है दैट इज इल्यूमिनेटेड. बाकी कोई कंट्रोल इल्यूमिनेटेड नहीं है, सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच इज इल्यूमिनेटेड. एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट सीट्स में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है. एंड जो पेडल्स के पास गैप है दैट इज सुपर एक्यूरेट. डेड पेडल भी अवेलेबल है. इधर से हम ओपन कर सकते हैं बोनेट को, इधर से फ्यूल लिड को. देयर इज सम स्पेस, वी कैन प्लेस कीज ओवर हियर लाइक दिस. एंड इवन गाइज जो यहाँ पे फ्रंट फुटवेल है, यू कैन सी यहाँ पे दी गई है इल्यूमिनेशन. सो देयर इज अ लाइट which is placed over here. And next up guys, यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स अवेलेबल है. सो काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं. फर्स्टली दीज ऑल कंट्रोल्स आर इल्यूमिनेटेड. यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर अवेलेबल है. दिस इज़ फॉर माइल्ड हाइब्रिड, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं हम. तो ये जो स्टैंड स्टिल पे कार आएगी जब, तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ नहीं होगा अगर आप इसको ऑफ कर देंगे. देन वी हैव गॉट ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच ओवर हेयर. दिस इज़ द व्यू, यानी कि सराउंड व्यू. जैसे हम कार को स्टार्ट करते हैं तो आपको सराउंड व्यू जैसा मिलता है, वैसे ही अगर आपको किसी भी टाइम पे आप स्टैंड स्टिल पोजीशन पे आपको सराउंड व्यू चाहिए तो आप इधर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं. सो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वी विल गेट अ सराउंड व्यू अराउंड द कार, क्या क्या यहाँ पे है. सो यू कैन सी अगेन दैट सराउंड व्यू. इवन यहाँ पे हम जो ब्राइटनेस वगैरह है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन एंड टिंट. सो आप इसे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते या फास्ट या स्लो नहीं कर सकते, जस्ट आप इसे ऐसे पॉज कर सकते हैं. 2 व्यूज़ आर अवेलेबल. बहुत ही एक्यूरेट यहाँ पे ईगल आई व्यू शो होता है. एंड देन देयर आर सम सेटिंग्स एज वेल. सो यहाँ पे 360 कैमरा की जो गाइडलाइंस है दे आर अडेप्टिव एंड उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. यानी कि जैसे हम यहाँ पे रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिवर्स गियर स्लॉट करी, दीज गाइडलाइंस आर अडेप्टिव. सो अगर आप चाहते हैं ये गाइडलाइंस मूव ना हो तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं. आप देख सकते हैं इवन दिस इज़ ऑल्सो मूविंग. सो ये आपको एक्चुअल में क्या शो करती है, दिस इज़ अवर एक्चुअल पोजीशन. जो ये मूविंग गाइडलाइन है इट विल शो अवर प्रोस्पेक्टिव पोजीशन, यानी कि क्या हमारी एक्चुअल में पोजीशन रहेगी टायर की एग्जैक्ट. एंड देन यहाँ पे जो अदर सेटिंग्स थी आई विल शो यू जस्ट अगेन. सो यहाँ पे कैमरा स्क्रीन फ्रंट, यानी कि जैसे ही हम फ्रंट में रिवर्स के बाद जब फर्स्ट गियर स्लॉट करेंगे तो क्या पोजीशन रहेगी वो आप सेट कर सकते हैं, दिस और दिस वन. रिवर्स गियर आप स्लॉट करें तो आपको कैसा व्यू चाहिए, 360 व्यू एंड रियर व्यू, या फिर कंप्लीट रियर वाइड व्यू, या फिर रियर व्यू एंड दिस ORVM व्यू. अगर हम इसको ऐसे सेट करते हैं तो हमें वैसा व्यू मिल जाएगा. ओपनिंग डिस्प्ले जैसे मैंने आपको देखा था, गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो 360 अराउंड व्यू मिल जाता है. अगर आप चाहते हैं कि वो डिस्प्ले मेरे को ना मिले आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू. एंड यहाँ पे फ्रंट इमेज ऑटोमेटिक डिस्प्ले, यानी कि फ्रंट जो कैमरा है ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट गियर स्लॉट करेंगे. सो वो भी आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. सो बेसिकली आई विल शो यू वट एग्जैक्टली इट इज़ दिस. सो जैसे यहाँ पे हम रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं, दिस इज़ द रियर कैमरा व्यू. ऑलरेडी आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्री सेट कर सकते हैं आपको कैसा व्यू चाहिए, जैसे कि रियर का मेरे को व्यू चाहिए एंड लेफ्ट साइड का व्यू चाहिए. आप चाहें तो इसका टॉप डाउन व्यू एंड रियर व्यू ले सकते हैं. इस टाइप का व्यू भी यहाँ पे आप ले सकते हैं. एंड द गाइडलाइंस आर ऑल्सो अडेप्टिव. सो आपको एक्चुअल पोजीशन शो करती है कि ये दिस इज़ योर एक्चुअल पोजीशन, दिस इज़ योर प्रोजेक्टेड पोजीशन. यहाँ पे टायर से क्या एग्जैक्ट मूवमेंट है तो वो ये शो कर देती है. एंड एज सुन एज यहाँ पे आप फर्स्ट गियर स्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट कैमरा पे ये मूव हो जाता है, जो कि अप टू 15-20 की स्पीड तक रहेगा. और यहाँ पे भी आप प्री सेट कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग से जैसे आप फर्स्ट गियर स्लॉट करें आपको कैसा व्यू चाहिए, दिस ऐसा व्यू चाहिए आपको वाइड व्यू, या फिर आपको फ्रंट व्यू भी चाहिए, साइड व्यू भी चाहिए, या फिर आपको चाहिए फ्रंट व्यू एंड टॉप डाउन व्यू. सो यू कैन सेट अकॉर्डिंगली. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अटेंशन टू डिटेल जो कि यहाँ पे दी गई है, दैट इज़ रियली अमेजिंग. सो दीज आर द कीज, स्मार्ट कीज अवेलेबल है 2 with this black finish. अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में. सो दिस इज द स्टीयरिंग व्हील, लेदर है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील अवेलेबल है. ऑल द कंट्रोल्स आर इल्यूमिनेटेड. वी हैव गॉट क्रूज कंट्रोल ओवर हियर. दीज आर ऑडियो कंट्रोल्स एंड दिस इज ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स. सारे कंट्रोल्स अगेन इल्यूमिनेटेड है. टिल्ट एडजस्टमेंट, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों अवेलेबल है. एंड देन दीज आर वाइपर कंट्रोल्स एंड दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स ओवर हियर. एंड दिस इज द MID स्क्रीन.
सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की MID में आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले होगा, डिजिटल क्लॉक, डुअल ट्रिप मीटर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग क्लॉक डिस्प्ले हो रही है एंड डेट भी डिस्प्ले हो रही है, डुअल ट्रिप मीटर एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर अवेलेबल है मैनुअल में, गियर पोजीशन इंडिकेटर ऑटोमेटिक में, और यहाँ पे आपको कंप्लीट मोशन सेंसिंग मिल जाती है फ्रंट, लेफ्ट, राइट एंड रियर की, एंड देन यहाँ पे टॉर्क फिगर एंड पावर फिगर डिस्प्ले होगी। जैसे आप एक्सेलरेट करेंगे यू कैन सी एक्सेलरेशन, ब्रेक, कितनी हम यहाँ पे हार्ड एक्सेलरेशन एंड हार्ड ब्रेक कर रहे हैं, हार्ड अप ब्रेक करेंगे तो यू कैन सी ग्राफ इंक्रीज हो जाता है, एंड यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन डिस्प्ले होती है, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एंड देन यहाँ पे ड्राइविंग टाइम यानी कि आइडलिंग टाइम भी डिस्प्ले होगा, ड्राइविंग टाइम, इंजन रनिंग टाइम डिस्प्ले होगा, एवरेज स्पीड आपको मिल जाती है किलोमीटर्स पर आवर, आइडलिंग टाइम आप देख सकते हैं, टोटल आइडल फ्यूल सेव कितना करा आपने। सो इट इज़ रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इन कंट्रोल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। दीज कंट्रोल्स आर रिमेनिंग, दीज आर फॉर HUD यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले। सो ये HUD का फर्स्ट बटन जो अवेलेबल है, व्हाट इट डज, सो यहाँ पे ये डिस्प्ले चेंज करता है। अभी आप देख रहे हैं करंटली ये एवरेज शो कर रहा है एंड स्पीड शो कर रहा है, डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले कर रहा है। मैं उस बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा इनटू स्पीडोमीटर, टेकोमीटर एंड डिजिटल क्लॉक। यहाँ पे अब आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। एंड दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स, दीज आर वाइपर कंट्रोल्स। वाइपर आप यूज़ करेंगे, सो वाइपर वॉशर अवेलेबल है 2 जो कि 3 साइड स्प्रे करती है, एंड वाइपर्स काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं, बहुत ही ईजिली ये विंड स्क्रीन को क्लीन कर देते हैं। बात करते हैं रियर वाइपर के बारे में। सो काफ़ी वाइड वाइपर दिया गया है और ये भी काफ़ी अच्छे तरह से क्लीन कर देता है। एंड नेक्स्ट अप गाइज, यहाँ पे ये कुछ कंट्रोल्स थे विच वी हैव टू टॉक। इन कंट्रोल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। दीज कंट्रोल्स आर फॉर हेड्स अप डिस्प्ले। सो फर्स्ट इज दिस HUD बटन। सो ये क्या करेगा बेसिकली, आप देख सकते हैं दिस इज द हेड्स अप डिस्प्ले। सो अभी आप देख सकते हैं करंटली जो हेड्स अप डिस्प्ले वो शो कर रहा है डिजिटल स्पीड एंड इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, साथ में डिजिटल क्लॉक। इसको बटन को क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा डिजिटल स्पीड एंड टेकोमीटर, साथ में डिजिटल क्लॉक, यानी कि इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन की जगह यहाँ पे टेकोमीटर आ गया है। देन हम दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ स्पीडोमीटर आएगा। सो 3 टाइप के यहाँ पे डिस्प्लेज अवेलेबल हैं, 1, 2 एंड 3। एंड यहाँ पे इवन वार्निंग भी डिस्प्ले होती है गाइस, जैसे कि डोर ओपन वार्निंग भी डिस्प्ले होगी, लो फ्यूल वार्निंग भी यहाँ पे डिस्प्ले होती है। बट यू डोंट गेट नेविगेशन और टर्न बाय टर्न नेविगेशन डिस्प्ले। देन नेक्स्ट इज दिस बटन। सो बेसिकली ये ब्राइटनेस इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए। सो इस पर आप क्लिक करेंगे, देन इधर से ऊपर या नीचे इधर आप क्लिक करेंगे तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, इधर करेंगे तो डिक्रीज होगी। सो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं हेड्स अप डिस्प्ले की। एंड देन अगर आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस नहीं करते, डायरेक्टली इन दोनों बटन को प्रेस करते हैं, सो क्या होगा, आई विल शो यू। यहाँ पे जो पोजीशन है इसकी वो एडजस्ट हो जाएगी। सो आपकी जो ड्राइविंग पोजीशन है उस हिसाब से इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन मूविंग ऑन, वी हैव गॉट दिस फ्रंट आर्मरेस्ट ओवर हियर विच इज़ एडजस्टेबल। सो कंप्लीट एडजस्टेबल आपको आर्मरेस्ट मिलती है। आर्मरेस्ट इज इन स्मॉल साइज बट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही कुशन आर्मरेस्ट अवेलेबल है एंड स्लाइडिंग फंक्शन दिया गया है। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टोरेज एरिया इज लिमिटेड लाइक बिफोर, एंड इसको आप आगे स्लाइड करके हैंड प्लेस करके यहाँ पे गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं, बट योर हाइट शुड बी गुड फॉर दैट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरेज एरिया अवेलेबल है। दिस इज़ द ब्लैक कलर गियर नॉब, एंड देन यहाँ पे आपको ट्विन मिल जाते हैं कप होल्डर, कैन होल्डर। देयर इज़ अ USB पोर्ट ओवर हेयर, 12 वोल्ट पावर सॉकेट ओवर हेयर, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं हम स्मार्टफोन इजीली प्लेस कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ स्टोरेज एरिया। ये है बेसिकली स्मार्ट प्ले डॉक, तो यहाँ से आप FM वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम का। देन देयर आर व्हीकल अलर्ट्स जो कि यहाँ पे कंप्लीट डिस्प्ले होते हैं, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, वार्निंग्स वगैरह। एंड कोई भी आप सॉन्ग प्ले करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। एंड देन गाइस प्ले कर लेते हैं एक सॉन्ग को, राइट अवे चेक करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो So जो acoustic sound है that is like really very nice. Overall sound quality is pretty good
एंड जो एकूस्टिक साउंड है उसको थोड़ी एम्पलीफाई कर देती है, थोड़ी बेटर हो जाती है एकूस्टिक साउंड में। 4 स्पीकर्स एंड 2 फ्रंट वेटर्स आर अवेलेबल। एंड देन वी हैव गॉट ऑटोमेटिक एसी जो कि राइट फ्रॉम द बेस मॉडल अवेलेबल है। एंड कूलिंग इज़ ऑल्सो रियली नाइस, रियर एसी वेंट ऐड होने से जो कूलिंग है वो थोड़ी सी फास्ट भी हो गई है। एंड देन दिस इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो 9 इंचज़ का यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल है। टच हैज़ बीन इम्प्रूव्ड बाय माइल्ड, सो इट हैज़ सुपर स्मूथ टच नाउ। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ डिस्प्ले होता है। सो डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं माइलेज डिस्प्ले होगी, देन एवरेज स्पीड डिस्प्ले होती है। एंड देन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स अवेलेबल है। सो जो फुटवेल लाइट है उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं, या तो आप उसको लाइट के साथ लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली इन लाइट्स के साथ। तो आप इनको ऑन करेंगे, यहाँ पे डोर को सेंटर में आप रखेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे डोर ओपन होगा तो वो ओपन हो जाएगी, या फिर आप लाइट के साथ भी इसे लिंक कर सकते हैं, यानी कि जो हेडलैम्प है जैसे आप उसे टर्न ऑन करेंगे तो वो लाइट्स भी टर्न ऑन हो जाएंगी। सो अगर हम लाइट के साथ लिंक कर देते हैं इसको, हेडलैम्प को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं वो लाइट ऑन हो रही है। हेडलैम्प को मैं ऑफ़ करूँगा तो वो ऑफ हो जाएगी। सो यू कैन सी दैट। सो हम डोर्स के साथ लिंक कर देते हैं, जैसे आप डोर ओपन करेंगे तो वो लाइट डिस्प्ले होगी। यहाँ पे अलर्ट्स वगैरह डिस्प्ले हो जाते हैं, लो फ्यूल अलर्ट, डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट, पार्किंग असिस्टेंस, आईसी डोर वार्निंग, की फॉब मिसिंग है तो वो उसका अलर्ट डिस्प्ले हो जाएगा, वार्निंग। तो आप देख सकते हैं कितनी टाइप्स की यहाँ पे वार्निंग भी डिस्प्ले हो जाती है, इफ़ एनी। देन यहाँ पे एप्पल कारप्ले अवेलेबल है, एंड्रॉइड ऑटो आपको मिल जाता है। इनबिल्ट नेविगेशन नहीं दी गई, नेविगेशन आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। देयर आर क्विक सेटिंग्स ओवर हियर, यहाँ से आप जो साउंड्स है वो चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यूएसबी के थ्रू आप यहाँ पे इमेजेस भी व्यू कर सकते हैं। एंड देन वाईफाई सेटिंग, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, डे नाइट, वो आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डिस्प्ले सेटिंग आपको मिल जाती है, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। वॉलपेपर हम चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर आप देख सकते हैं कौन सा क्लॉक टाइप चाहिए या फिर डिजिटल चाहिए। एंड देन वॉलपेपर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ द वॉलपेपर, ये हमने सेट कर दिया। अदर ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर, सो कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द डिस्प्ले सेटिंग्स। एंड आपको अदर भी यहाँ पे मीडिया सेटिंग्स मिल जाती हैं, क्विक सेटअप, सो सराउंड सेंस, एकॉस्टिक, डायनामिक एंड नेचुरल। सो बेसिक सेटिंग्स गाइस सारी यहाँ पे अवेलेबल है। क्विक गाइड आपको नॉर्मल यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किसी के बारे में आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जान सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिकली व्हीकल इन्फॉर्मेशन, रेंज, माइलेज, सेटिंग्स, डेट एंड टाइम, डिस्प्ले सेटिंग हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। सो बेसिक यहाँ पे सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो आप पिन डालेंगे तभी यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन होगा। एंड देन यहाँ पे अदर मीडिया सेटिंग्स चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। वाईफाई सेटिंग्स, पेयर्ड लिस्ट, कौन कौन से यहाँ पे पेयर्ड है स्मार्टफोन, सो सारी बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ लाइक रियली नाइस, बहुत ही ज़्यादा टच रिस्पॉन्सिव दिया गया है। एंड ये डैशटॉप है तो यहाँ पे इजीली मैप यूज़ कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग द कार ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लब बॉक्स दिया गया बिग साइज़ का, एंड इट हैज़ इल्यूमिनेशन एज वेल। सो ग्लब बॉक्स इज़ इल्यूमिनेटेड, सो काफ़ी अच्छी अटेंशन टू डिटेल अवेलेबल है। देन यहाँ पे देखेंगे तो वैनिटी मिरर, सेंटर में 2 लैम्प्स हेलोजन में, यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR VM, यहाँ पे आप देखते हैं तो वैनिटी मिरर विद लैम्प। और आप चेक करते हैं रियर सीट्स, कोई भी डोर ओपन होगा तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कौन सा डोर ओपन है। बोनेट ओपन है तो बोनेट का भी आपको पता चल जाता है, टेल गेट का भी पता चल जाता है। सो अटेंशन टू डिटेल इज़ रियली वेरी नाइस एंड यू विल अप्रिशिएट दैट। एंड रियर डोर, सो अगेन यहाँ पे लेदर मिलता है, यहाँ पे कंप्लीट लेदर दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश। पावर विंडो कंट्रोल्स आर ऑल न्यू, जो कि काफ़ी प्रीमियम भी फील होते हैं पहले के कंपैरिजन में। क्रोम फिनिश, स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। दीज आर द रियर सीट्स, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सेंटर में आर्मरेस्ट आप बाद में 5500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट सीट्स के बैक पे यहाँ पे सिर्फ पैसेंजर साइड पॉकेट मिलेगी फॉर योर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। यहाँ पे रियर सी वेंट अवेलेबल है। एंड देन यहाँ पे आपको 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। देयर इज सम स्मॉल स्टोरेज एरिया, यहाँ पे आप कुछ स्टफ प्लेस कर सकते हैं। देयर इज़ अ ग्रैब हैंडल ओवर हियर, सेंट्रल लैम्प, ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर। सो ये है डैशबोर्ड की लुक। सो काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स ऐड ऑन करे गए हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एज वेल। So we will share more details in the test drive review. So make sure to subscribe to the channel and click the bell icon.